नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। इस एपिसोड 1 की शुरुआत एक मॉडर्न जापानी शहर से होती है, जहां हम 3 लोगों को ऑफिस में बातचीत करते देखते हैं। उनमें से 2 लोग घर जाने के लिए निकलते हैं, लेकिन तीसरा आदमी अब भी काम में लगा रहता है। वो दोनों उसे बियर पीने के लिए बुलाते हैं, मगर वह मना कर देता है क्योंकि उसके पास अभी भी काफी काम बाकी था। काम करते करते वो खुद से बातें करता है कि भले ही वह जल्दी घर चला भी जाए तो वहाँ कोई उसका इंतजार नहीं करेगा, बस टीवी देखेगा या गेम खेलेगा। आखिरकार थोड़ी देर बाद वह काम खत्म कर घर की ओर निकलता है, लेकिन रास्ता पार करते वक्त उसका ध्यान कहीं और होता है और अचानक एक कार से टकराकर उसका एक्सीडेंट हो जाता है। वहीं उसकी मौत हो जाती है। फिर जब उसकी आंखें खुलती हैं तो पाता है कि वह एक छोटे बच्चे के रूप में जन्म ले चुका है और उसे एक बूढ़े व्यक्ति ने पाला है। सालों बाद वह थोड़ा बड़ा हो जाता है और जंगल में जानवरों का शिकार जादू से कर रहा होता है। इसी दौरान वो हमें अपने बारे में बताता है कि उसका नाम शिन है और वह इस जंगल में अपने ग्रैंडपा के साथ रहता है। उसे अपनी पिछली जिंदगी की यादें अब भी हैं, जहां वह पृथ्वी नाम के ग्रह पर जापान नामक देश में रहता था। उसके दादा का नाम मर्लिन है, मगर हम इस वीडियो में उन्हें बस ग्रैंडपा कहेंगे। शिन यह भी बताता है कि कुछ साल पहले डेमंस ने उस पर हमला किया था, मगर ग्रैंडपा ने उसे बचाया और तभी से वह उन्हीं के साथ रह रहा है। शिन अपने जादू से शिकार किए जानवरों को ग्रैंडपा को दिखाता है। ये देखकर ग्रैंडपा काफी खुश हो जाते हैं। फिर वे उससे आग का जादू दिखाने को कहते हैं। शिन हाथ से आग निकालकर लकड़ियों को जलाता है। ये देखकर ग्रैंडपा दंग रह जाते हैं, क्योंकि इतनी छोटी उम्र में इतना ताकतवर जादू करना वाकई चौंकाने वाली बात। तभी वहाँ 2 लोग आते हैं, ग्रैनी और माइकल। ग्रैनी जब देखती है कि शिन ने बाघ को मार गिराया है तो गुस्से में उसे डांटती है कि इतना खतरनाक काम क्यों किया। लेकिन शिन कहता है कि यह खतरनाक नहीं था, क्योंकि उसने मैजिक गियर का इस्तेमाल किया है, जिसे उसने और ग्रैंडपा ने मिलकर बनाया था। ग्रैंडपा भी कहते हैं कि शिन के लिए यह जंगल अब बगीचे जैसा है। माइकल यहाँ शिन को तलवारबाजी सिखाने आया है। इसके बाद कहानी 2 साल आगे बढ़ती है। ग्रैंडपा शिन को बाहर लेकर जाते हैं और कहते हैं कि अब समय आ गया है कि वह डेमंस का सामना करे। वे बताते हैं कि जादू सभी के लिए है, लेकिन जब कोई उसे समझ नहीं पाता तो वह इंसान भी डेमन बन सकता है। शिन याद करता है कि उसने सुना था कि कई साल पहले एक आदमी डेमन बन गया था और उसने पूरा देश तबाह कर दिया था, मगर ग्रैंडपा ने सबको बचाया और इसलिए वे हीरो माने जाते हैं। फिर वे डेमन खोजने निकलते हैं। ग्रैंडपा शिन को बताते हैं कि जब वह अपने जादू को चारों ओर फैलाए और किसी जीव से संपर्क हो तो वह महसूस कर पाएगा। इसे सर्च मैजिक कहते हैं। शिन आराम से यह कर लेता है और यहाँ तक कि ग्रैनी को भी ट्रैक कर लेता है। तभी उसे एक अजीब सा एहसास होता है। ग्रैंडपा समझ जाते हैं कि उसने डेमन ढूंढ लिया है और वे उसकी ओर निकल पड़ते हैं। जैसे ही शिन डेमन को देखता है, तुरंत हथियार निकाल कर उस पर हमला कर देता है। ग्रैंडपा रोकने की कोशिश करते हैं, मगर शिन नहीं रुकता और अपने सुपरसोनिक शूज की मदद से पलक झपकते ही डेमन को मार गिराता। ये देखकर ग्रैंडपा भी उसकी तारीफ करते हैं। उनकी प्रशंसा सुनकर शिन बहुत खुश होता है। रात को ग्रैंडपा, ग्रैनी और माइकल इस बारे में चर्चा करते हैं। ग्रैनी कहती है कि शिन जिस रफ्तार से जादू सीख रहा है, यह सामान्य बात नहीं है। ऐसा लगता है जैसे वह किसी और दुनिया से आया हो। लेकिन ग्रैंडपा कहते हैं कि उसे फर्क नहीं पड़ता। बस शिन उन्हें दादा कहकर बुलाता है, यही उनके लिए काफी है। फिर ग्रैंडपा शिन को अकेले में बताते हैं कि वे उसके असली दादा नहीं है। कल जिस डेमन को शिन ने मारा, शायद वही डेमन था जिसने उसके असली माता पिता को मारा था। ये किसी चमत्कार से कम नहीं था कि डेमन ने उसे नहीं मारा। शिन कहता है कि उसे पहले से ही पता था कि वह उनका असली पोता नहीं है और अपने माता पिता का बदला वह ले चुका है। फिर वह पूछता है कि उसके माता पिता कौन थे। ग्रैंडपा बताते हैं कि यह कभी पता नहीं चला, लेकिन उन्हें हैरानी है कि यह सब जानकर भी शिन इतना शांत कैसे है। शिन कहता है कि भले ही वे उसके असली माता पिता थे, मगर उसे याद नहीं है। उसके पास ग्रैंडपा, ग्रैनी और माइकल हैं, इसलिए वह शुक्रगुजार है। यह सुनकर ग्रैंडपा की आंखों से आंसू निकल आते हैं। इसके बाद कहानी 5 साल आगे बढ़ती है। अब शिन 15 साल का हो चुका है। उसे मिलने घर पर अंकल डिस, क्रिस्टीना, मार्क और टॉम आते हैं। डिनर के दौरान अंकल डिस शिन से पूछते हैं कि अब वह आगे क्या करना चाहता है। शिन कहता है कि वह कभी जंगल से बाहर नहीं गया, इसलिए पहले पास के शहर घूमना चाहता है। सब उससे पूछते हैं कि उसके बाद क्या करेगा। कोई कहता है कि वह रॉयल ऑर्डर ज्वाइन कर सकता है या डेमन हंटर बन सकता है। टॉम बताता है कि डेमन हंटर्स इनाम के बदले डेमंस का खात्मा करते हैं। मार्क कहता है कि वह मैजिशियन बन सकता है और हैंडसम होने के कारण गर्लफ्रेंड भी बना सकता है। ये सुनकर क्रिस्टीना उसे डांटती है। बातों के दौरान पता चलता है कि शिन कभी शॉपिंग करने भी नहीं गया। सब हैरान रह जाते हैं। तब ग्रैंडपा मजाक में क्यूट लड़की बनकर कहते हैं कि गलती उनकी है जो उसे ये सब सिखाना भूल गए। फिर सभी को टेलीपोर्टेशन मैजिक से ट्रेनिंग ग्राउंड ले जाया जाता है। वहाँ ग्रैंडपा शिन से कहते हैं कि सबको अपना सबसे ताकतवर जादू दिखाए। शिन एक ब्लू फ्लेम बनाता है और पहाड़ पर हमला करता है। धमाका इतना बड़ा होता है कि जमीन में गड्ढा बन जाता है। ये देखकर सब हैरान रह जाते हैं। ग्रैनी गुस्से में ग्रैंडपा को डांटती है कि उन्होंने शिन को इतना खतरनाक जादू करने को क्यों कहा। फिर चर्चा होती है कि शिन को बाहर भेजना सुरक्षित होगा या नहीं। अंकल डिस सुझाव देते हैं कि उसे मैजिक अकादमी भेजा जाए। ग्रैंडपा कहते हैं कि क्या उनका इरादा उसे देश के लिए इस्तेमाल करने का है।
अंकल डिस वादा करते हैं कि ऐसा नहीं होगा, वहाँ बच्चे सिर्फ जादू सीखते हैं और दोस्त बनाते हैं। शिन भी मैजिक स्कूल जाने के लिए राजी हो जाता है, लेकिन एंट्रेंस एग्जाम खुद देना होगा, इसमें कोई मदद नहीं होगी क्योंकि अकादमी पर किसी की पावर नहीं चलती। शिन पूछता है कि मेरे देश से आपका मतलब क्या है। तब अंकल डिस बताते हैं कि वे सिटी किंगडम के राजा हैं। ये सुनकर शिन दंग रह जाता है। क्रिस्टीना बताती है कि वह रॉयल गार्ड में है और मार्क कहता है कि वह कोर्ट मैजिशियन है। माइकल कहता है कि वह पहले नाइट कमांडर था। शिन हैरान होता है कि इतने सालों तक उनके साथ रहा मगर ये सब नहीं जान पाया। फिर शिन पूछता है कि एक राजा ग्रैंडपा का दोस्त कैसे बना। अंकल डिस बताते हैं कि जब टेमन्स ने देश पर हमला किया था तब वे लगभग मारे जाते, लेकिन मर्लिन और मेलिडा ने उन्हें बचाया। तभी से उन्हें हीरो माना जाता है और गहरी दोस्ती हो गई। क्रिस्टीना ये भी बताती है कि ग्रैंडपा और ग्रैनी पहले पति पत्नी थे। ये सुनकर शिन और भी चौंक जाता है। आगे ग्रैंडपा, ग्रैनी और शिन शहर में रहने आते हैं। उनका घर महल जैसा होता है जिसमें नौकर चाकर भी थे। शिन शहर घूमने निकलता है और रास्ते में सेब खरीद कर खाता है। फिर वह देखता है कि कुछ गुंडे दो लड़कियों को परेशान कर रहे हैं। शिन आसानी से उन्हें हरा देता है और लड़कियों को बचा लेता है। उनमें से एक लड़की शिन को धन्यवाद कहती है। शिन उसकी क्यूटनेस देखकर दिल हार बैठता है और इसी के साथ एपिसोड 1 खत्म हो जाता है।